नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेज में। साथियों, कंप्लीट पॉलिटी सीरीज़ का आज ये 18वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग आज महान्यायवादी को देखेंगे, जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है। तो चलिए साथियों, बिना समय गंवाए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, बताते चले आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी वीडियो रहेगी। और जो भी हमारे साथ नए साथी या नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जा कर के चैनल पर आप ये पॉलिटी की जो सीरीज़ है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के प्लेलिस्ट आप ज्वाइन कर लीजिए। और तो शुरुआत से स्टार्टिंग से सारे लेक्चर लिए जा रहे हैं। आप लोग जा कर के एक एक लेक्चर देख सकते हैं, अपना रिवीजन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। बात करें महान्यायवादी की, तो अगर आप संविधान में देखें तो जो आपका अनुच्छेद 76 है, 76, इसमें महान्यायवादी की बात कही गई है। और अगर भाग की बात करें तो आपका ये 5वां भाग है। आपको पता है कि इसमें जो भी क्लासें हो रही हैं वो भाग 5 से संबंधित क्लासें ली जा रही हैं इस समय। तो आगे बताते चलें साथियों, अगर महान्यायवादी की उपाधि की बात करें, इसको क्या क्या उपाधि दी गई है, तो जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी इसे कहा जाता है। इसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए साथियों, आगे अगर नियुक्ति की बात करें तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये किसकी सलाह पर करता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। हमने पिछली भी क्लास में आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो किसकी सलाह पर करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। और ये भी बताया था कि मंत्री परिषद में कौन कौन होता है। तो इसमें कौन होता है? आपके पीएम होते हैं, और जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, ये सब इसमें मंत्रिपरिषद में होते हैं। आगे का कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। मतलब राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं तो फिर जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे उनके प्रसाद पर्यंत ये काम करेंगे। और बाकी सामान्यतः अगर देखा जाए तो सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर योग्यता की बात करें तो योग्यता क्या होती है? जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट, ये एससी जो लिखा है इसका मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इनके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है, वही इनके पास में योग्यता होनी चाहिए। वेतन की अगर बात करें तो वेतन इनका कुछ फिक्स नहीं होता है, राष्ट्रपति तय करता है। राष्ट्रपति इनका वेतन तय करता है। बाकी संविधान में वेतन के बारे में कोई भी आर्टिकल नहीं है, जिक्र नहीं किया गया संविधान में। अगर त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र किसको देंगे? ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, तो ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमने एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करके लिखी है। ये बेहद इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें दिया गया है, यदि मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र दे देती है। मान लीजिए मंत्रिपरिषद है वो किसी कारणवश त्यागपत्र दे दे, या मान लीजिए बहुमत उसका सिद्ध ना हो पाए, अविश्वास प्रस्ताव अगर विपक्ष द्वारा लाया जाए, बहुमत सिद्ध ना कर पाए, तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है तो यह भी त्यागपत्र, इसको भी त्यागपत्र अपना देना होगा। इसको भी त्यागपत्र, जो महान्यायवादी हैं इनको भी अपना त्यागपत्र दे देना होगा। अच्छा, अब आगे विशेषाधिकार की अगर बात करें, इनको भाई क्या क्या विशेषाधिकार मिले हैं, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। विशेषाधिकार जो आपका नंबर 1 है, संसद का सदस्य ना होते, भाई ये संसद सदस्य नहीं होते हैं। जो भी न्यायवादी हो संसद सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद में जो भी कार्यवाहियाँ होती हैं उनमें ये भाग ले सकते हैं। मतलब संसद जब भी चल रहा होता है तो कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पहले भी बन चुके हैं, संसद की समितियों का सदस्य बनाया जा सकता है। अच्छा, संसद की समितियाँ क्या होती हैं? भाई संसद बीच बीच में कुछ समितियाँ बनाता है, तो उन समितियों का ये सदस्य बनाया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद में ये जो तीसरा पॉइंट हमने दिया है, इसमें दिया गया है कि संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता है। भाई जो संयुक्त अधिवेशन भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। आज हमने पीछे जो क्लास करवाई थी उनमें बताया था कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो ये रहे इसके विशेषाधिकार। और
अगर बात करें भारत के पहले कौन महान्यायवादी थे, तो पहले थे MC सीतलवाड़, पहले महान्यायवादी थे। और वर्तमान में, तो वर्तमान की अगर बात करें तो R वेंकट रमणी हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो R वेंकट रमणी हैं ये 16वें नंबर के हैं, ये 16वें नंबर के हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम लेकर आएंगे। आप लोग जो भी नए अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ चैनल पर बने हैं, तो फिर वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।